जय मां शारदे। आज हम अष्टक वर्ग से फलादेश करने के इस भाग में शुक्र से करण और कारण प्रद ग्रह के बारे में बताएंगे। प्रायः अष्टक वर्ग से फल कहने के 3 प्रकार हैं। जन्म लग्न से ग्रहों की स्थिति के अनुसार, दूसरा चंद्र लग्न से ग्रहों की स्थिति के अनुसार, और तीसरा नवांश कुंडली के अनुसार। जातक और चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है। मन की ही शांति और अशांति, सबलता व निर्बलता के अनुसार इस लोक में और परलोक में सभी शुभ अशुभ कर्म हुआ करते हैं। अतः फलादेश का मुख्य अंग चंद्रमा हुआ। इसलिए आचार्यों ने यह निश्चित किया है कि मनुष्य के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर हो, उस राशि से जिन जिन भावों में ग्रहगण भ्रमण करते हुए संचरण करते हैं, वैसे वैसे ही फल उस समय में मनुष्य को मिलता है। इसी को गोचर फल कहते हैं। किंतु यह विधि गौड़ है। संपूर्ण मानव मात्र के चंद्रमा इन्हीं 12 राशियों में से किसी एक राशि में रहता है। अतः साधारण गोचर फल केवल 12 ही प्रकार का होता है। किंतु ऐसा होता नहीं। इसलिए आचार्यों ने जन्मकालीन ग्रह स्थिति और जन्म लग्न स्थित राशि, इन 8 स्थानों से यदि गोचर फल का विचार किया जाए तो अवश्य विश्वास योग्य होगा, ऐसा निश्चय किया है। इसी को अष्टक वर्ग विधि कहते हैं। प्रत्येक जन्म कुंडली में 7 ग्रह और जन्म लग्न अर्थात इन 8 पदार्थों से किसी न किसी स्थान में शुभ और किसी न किसी स्थान में अशुभ फल प्राप्त होता है। इसी को आचार्यों ने प्रत्येक ग्रह एवं लग्न के लिए अपने अपने स्थान से जिन जिन स्थानों में शुभ फल देता है, उसके बारे में बताया है। इस शुभ फल दायित्व स्थान को रेखा या बिंदु द्वारा बताया गया है। किसी आचार्य ने बिंदु संकेत से शुभ फल माना है और किसी ने रेखा द्वारा शुभ फल माना है। इससे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे जिस चिन्ह से माना गया हो। अशुभ फल द्योतक शून्य को करण कहते हैं। अतः आज हम शुक्र की करण संख्या के बारे में आपको बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु, इनकी करण संख्या के बारे में हम बता चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं शुक्र से करण और कारण प्रद ग्रह। शुक्र से, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, शुक्र से 5, 8, 3 भाव में 3 करण, 1, 2, 12, 10 भाव में 5 करण, 7वें भाव में 8 करण, 6ठे भाव में 6 करण, 9वें भाव में 1 करण, 4थे भाव में 3 करण और 11वें भाव में 0 करण होता है। शुक्र से 1, 2 भाव में सूर्य, मंगल, गुरु, बुध, शनि, ये 4 करण प्रद ग्रह हैं। 7 भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि,
और लग्न, ये 8 करणप्रद ग्रह हैं। तीसरे भाव में सूर्य, गुरु 2 करणप्रद ग्रह हैं। 5वें भाव में सूर्य, मंगल, ये 2 करणप्रद ग्रह हैं। 9वें भाव में सूर्य अकेला करणप्रद है। चौथे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, ये 3 करणप्रद ग्रह हैं। 8वें भाव में मंगल, बुध, ये 2 करणप्रद ग्रह हैं। 6ठे भाव में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि, लग्न और गुरु, ये 6 करणप्रद ग्रह हैं। 10वें भाव में लग्न, मंगल, बुध, चंद्रमा, सूर्य, ये करणप्रद ग्रह हैं। भृगोह करण कोष्ठक जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसके द्वारा आप स्पष्ट रूप से इसको समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गोचर में सूर्य, सबसे पहले आपकी लग्न कुंडली में सूर्य जिस स्थान में बैठा है, वहां से जिन जिन स्थानों में बिंदु है, गोचर में उन स्थानों में जब शुक्र जाएगा तब वहां अपना अशुभ फल देगा, और शेष स्थानों में जब जाएगा यानी जहां बिंदु नहीं है, उन भावों में जब शुक्र जाएगा तब शुभ फल देगा। इसी प्रकार से आप कुंडली का विश्लेषण इस करण कोष्ठक के अनुसार से शुक्र द्वारा कब शुभ फल देगा, कब अशुभ फल देगा, इसको आप समझ सकते हैं। ये ज्योतिष है, कोई सामान्य चीज नहीं है। कोई एक चीज अगर पकड़ पाए तो उसके सहारे, यानी अगर अष्टक वर्ग से ही आप कुंडली देखना कायदे से समझ गए तो एक अच्छा फलादेश आप कर पाएंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। अगले वीडियो में हम शनि से करण और कारणप्रद ग्रह के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।